आज हम पहले करेंगे दो चरों वाले रेखीय समीकरण। क्या करेंगे? दो चरों वाले रेखीय समीकरण। यहां से सेकंड पॉइंट आपका दो चरों वाले रेखीय समीकरण, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 101% आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सामने देखो, दो चरों वाले रेखीय समीकरण है, तो इसका मतलब चर कितने होंगे? दो, और घात कितनी होगी? एक। रेखीय समीकरण की घात कितनी होती है? एक। और दो चरों वाला रेखीय समीकरण आप क्या लिखते हो? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या यही होता है क्या? अरे हां या ना? यहां आपके पास पर्सन बनते हैं मैन दो, मुख्यतः कितने हैं? दो, और आप बनाना चाहो तो तीन बन जाते हैं, पर मुख्य आप मान सकते हो दो। ठीक है, कितने मानोगे? दो। दो पहला, दो समीकरण देकर एक्स व वाई का मान पूछे। किसका मान पूछे? एक्स और वाई का। या तो एक्स का मान पूछेगा, किसका पूछेगा? वाई का। या फिर आपको समीकरण देगा और कह देगा 3x + 4y 5x + 7y। तो पहला काम एक्स और वाई का मान आएगा, वो मान से ही हम आगे बता सकते हैं। तो पहला काम क्या होता है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी दो चरों वाले रेखीय समीकरण होता है तो दो समीकरण देगा और आपको या तो एक्स का मान पूछेगा या किसका पूछेगा? वाई का। या एक्स वाई, 3x + 2y, कुछ भी पूछे एक्स और वाई से संबंधित। दूसरा आता है हलों से संबंधित। हलों से संबंधित किससे संबंधित की बात कर रहे हैं? हलों से। ये दो प्रकार आप वैसे अलग अलग लिखते, यही लिख देता हूं मैं। हलों से संबंधित कैसे? जैसे आपको दो समीकरण दे, कितने समीकरण दे? दो समीकरण दे के आपको कह दे कि हलों की संख्या ज्ञात करो। समीकरण दे और क्या पूछे? हलों की संख्या ज्ञात कर दो। आपसे पहला तो यही पूछ ले, हलों की संख्या। दूसरा, हल देकर अज्ञात पद पूछे। इस बार के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है? हल देकर क्या पूछे? अज्ञात। जैसे आपने सुना हो कि 3x + 4y + 5 = 0 तथा 4x - लेमदा y + 8 = 0 के अनंत हल हैं, तो लेमदा का मान ज्ञात करो। लेमदा के इस प्रकार से, तो वो पर्सन इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गिनती के हमारे पास कितने पर्सन हुए? 3। ये दोनों एक ही चीज पे हैं, इसमें हमें याद करना पड़ता है। पहले इसमें क्या करना पड़ता है? याद। और ये हमारा एक्स और वाई का मान जो आज से बचपन से आज तक हम हल करते आए हैं, बचपन से आज तक आप हल करते आए हो। जहां तक मेरा मानना है सबको एक्स और वाई के मान निकालने आते हैं। अगर बाई चांस किसी को नहीं आते तो मैं अभी शुरू से बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। तो पहले ये लिखो एडिंग, तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण, फिर नोट कर दो। लिख दिया भाई। अब पहला क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन तो आपको फिर से समझाऊंगा, एक्स और वाई का मान याद करना, और फिर आपको 4 क्वेश्चन यही करने हैं, कोई घर के लिए नहीं रखना है। ठीक है ना? लिखो पहला क्वेश्चन, x + y = 5, x + y = 5 तथा 2x - 3y = 5। पहले क्या लगा? x + y = 5 तथा 2x - 3y = 5। तो 3x - 2y का मान ज्ञात करो। 3x - 2y का मान ज्ञात करो। एक आपको ये दिया है और 2x - 3y बराबर भी 5 दिया है, और आपसे क्या पूछा है भाई? 3x - 2y बराबर क्या होगा? अब एक सेकंड सामने देख लो, सभी देखेंगे भाई। इधर देखो सारे, मुझे ईमानदारी से बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये नहीं आता? हाथ ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इधर ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
वैसे तो हम कहते हैं या तो x का मान बराबर करेंगे या y का, चाहे x का करो चाहे y का, एक का ही बराबर करना है। जिसका भी मान बराबर करते हैं उसका उल्टा गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उल्टा गुणा। इधर 2 है तो उससे इधर गुणा, इधर 3 है तो इधर 3 से गुणा, बराबर कर लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, जिनको नहीं आता वो खास करके, कि हम सदैव भाई कोई सा बराबर कर सकते हैं, हम एक ही बराबर करेंगे, y। कौन बराबर करना है? y। बराबर कैसे करते हैं? उल्टा गुणा करके। क्या करके? यहां y कितना है? 1, यहां y कितना है? माइनस का 3, तो 3 ही समझो, अपने माइनस की जरूरत नहीं, वो बाद में देखेंगे जोड़ने और घटाने में। यहां y 1 है, यहां कितना है? 3, तो इसको किससे गुणा करूं? 1 से गुणा करने की जरूरत है क्या? अरे 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं, तो 3 से गुणा करें, तो 3 गुणा x प्लस 3 गुणा y बराबर 5 दिए। वो उठा के अब देखो, अब 3x 3y और इधर भी 3y बराबर हो गए, उसको उठा के इसके नीचे रखेंगे, तो 2x माइनस 3y बराबर 5। लाइन खींचो। अब आपके पास आता है y बराबर किया ना, तो y को काटना है, या तो जोड़ने से कटेगा या घटाने से। एक बात बताओ, 3y प्लस का 3y माइनस का जोड़ेंगे तो कट जाएगा? अरे हाँ या ना? अगर दोनों ही समान निशान के होते तो क्या करना पड़ता? घटाना पड़ता, क्योंकि घटाने से नीचे के निशान क्या हो जाते हैं? चेंज। तो अब क्या करोगे? जोड़ोगे। अरे क्या करोगे? तो यहां क्या लिखोगे? जोड़शु। ठीक है, 3x और 2x ये कैंसिल, बराबर 15 और 5, तो x बराबर, कोई डाउट? अब आपका x का मान चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, जो आपको थोड़ा सीधा लगे उसमें रख दो। पहले में ही रख दें? अरे हां, तो 4 प्लस y बराबर है, इसका मतलब y बराबर है। अब बताओ, x का मान भी आ गया और y का भी, x का भी आ गया और y। अब यहां हमें तो 3x माइनस 2y यही चाहिए ना, तो 3 गुणा माइनस 2 गुणा 1, 12 माइनस 2 कितना आया? 10। तो हमारा उत्तर कितना है? 10। उत्तर कितना है? 10। अभी रुको, फिर से सुनो। पहले किसका मान बराबर होना चाहिए? y का। किसका मान बराबर? y। बराबर अगर है तब तो सीधा सीधा लिखेंगे, अगर नहीं है तो उनकी संख्याओं का क्या कर देंगे? उल्टा गुणा। क्या कर देंगे? उल्टा। उल्टा गुणा करके y को बराबर करते हैं। उसके उपरांत y जोड़ने, y काटने के लिए या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ने पे कट रहा है तो जोड़ेंगे, घटाने पे कट रहा है तो घटाएंगे। जोड़ने पे कट रहा है, अरे जोड़ने पे कट रहा है ना, तो हम जोड़ेंगे। 3x और 2x 5x बराबर 20। x का मान आया 4, वो उठा के कोई से भी एक समीकरण में रख देंगे, किसका मान आ जाएगा? y। x और y का मान आने के बाद जो भी पूछा जाएगा वो हम बता देंगे। अब ये बताओ, जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया था उनके ये बात समझ में आ गई? अगर किसी को डाउट हो तो इस लाइन को अपने हिसाब से लिख ले कि सर्वप्रथम x y का मान बराबर करते हैं, सर्वप्रथम y का मान बराबर करते हैं, सेकंड जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, अरे जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, जिससे y कट जाएगा, जिससे y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तथा x का मान क्या हो जाएगा? प्राप्त। उस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख के किसका मान प्राप्त हो जाएगा? y। x और y का मान आने के बाद जो भी पूछा जाएगा वो हम क्या कर देंगे? बता देंगे। कोई डाउट? चिन्ह सा भी? हाँ, आपका ध्यान कहां रहता है? खाओ विद्या की सौगंध। अपन ने सबसे पहले क्या बोला था भाई? x या y किसी का मान भी क्या कर सकते हैं? बराबर। फिर हमने पर्सन किसके लिए समझाया? जिनको बिल्कुल भी, हमने क्या कहा था कि वो ये कंफ्यूज रह जाएंगे कि x बराबर करूं या y, इसलिए हमने कहा जिनको अभी तक नहीं आता वो सीधा याद रखो किसका बराबर कर लेंगे? y का। कहा था ये बात? ये वाली बात नहीं की थी मैंने? तुमने नहीं सुनी तो कान खोल के बैठा कीजिए। ये लड़कियों में सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, मेरे को नहीं सुनाया। ऐसा कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा?
तो भाई आपका भी काम है कि साथ के साथ सुने। हाँ, फिर भी ध्यान, मैंने बोला है गुड़िया भगवान की सौगंध। हाँ भाई, अरे बोला है, और बोला नहीं हो तो दोबारा सुन लो। अब मैं इसका आपको प्रूफ कल इसकी कटिंग ला के दूंगा और उसमें आपको सुनाऊंगा कि मैंने बोला था। आजकल प्रूफ रखता हूं, देखो। हाँ सुनो, वापस सुन लो भाई। सामान्य जिसको आता है उसके लिए नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि आता है वो तो एक्स का वाई का मान कैसे ही निकाल सकता है। एक बात बताओ, जिसको जैसे आता है, ये एक कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक बात बताओ, अगर किसी ने कहा सर मैं एक्स बराबर 5 माइनस वाई लेके यहां रख दूं, यहां रख दूं, वाई का मान आ जाएगा, आ जाएगा, उसका वाई का मान आएगा, वापस एक्स का मान आ जाएगा, आएगा। किसी ने कहा कि भाई मैं एक्स बराबर कर दूं, इसको 2 से गुणा कर लूं, एक्स बराबर करके घटा दूं, घटाने के बाद वाई का आ जाएगा, वाई का रखूंगा किसका आ जाएगा, एक्स का। तो हमने इसमें कोई ऐतराज नहीं है, और इसीलिए मैंने पहले बोला कि एक्स और वाई दोनों में से चाहे जिसका मान बराबर कर सकते हो, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। चाहे आप एक्स का करना चाहते हो एक्स का करो, वाई का करना चाहते हो वाई का करो। जो एक मान बराबर किया उसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिसका मान आप बराबर करते हो वही कटेगा। एक्स का मान बराबर करोगे तो एक्स ही काटेंगे, और वाई का बराबर करेंगे तो कौन काटेंगे, वाई। एक्स बराबर किया तो एक्स कट जाएगा, वाई का आ जाएगा। वाई का पहले समीकरण या दूसरे कोई से भी एक समीकरण में रखोगे, किसका मान आ जाएगा, दूसरे का। लेकिन मैंने कहा जिन्होंने पहली बार, अभी मैंने पूछा भी था कि भाई किन को बिल्कुल भी नहीं आता, अब बिल्कुल भी नहीं आता वो बार बार सोचेंगे। कभी एक्स का बराबर कर रहे हैं हम एक एग्जाम्पल में, दूसरे में अगर वाई का बराबर कर रहे हैं तो उनके मन में आएगा देख चोखो बावड़ो बना रहे हो, अब आर एक्स बराबर कर दियो और अब वाई बराबर कर रहे हो, अगला मौजू एक्स बराबर कर लियो। तो इसलिए हमने कहा कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो किसका मान बराबर करेंगे, वाई का। किसका मान बराबर करेंगे, वाई का मान बराबर कर लो। बराबर किया तो देखो यहां वाई 3 था, यहां 1 था, तो इसको 1 से इसको 3 से गुणा किया। 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, 3 से गुणा किया, 3x प्लस 3y बराबर 15। ये 3y है ही, उठा के इसके नीचे रख दिया। जोड़ा, क्योंकि देखो 3y प्लस का 3y माइनस का जोड़ने पे कट जाएगा, इसलिए कहा जोड़ेंगे। 3x और 2x 5x, ये कट जाएगा 20, 5x बराबर 20, x बराबर 4। x का मान 4 आया, पहले समीकरण में ही क्यों रखा, क्योंकि आसान लगा भाई, रखने को तो दूसरे में रख सकते थे, रख दिया। तो y का मान क्या आ गया, 1 आने के बाद में हमने जो पूछा गया उसमें रख दिया, हमारा मान आ गया 10। अब बताओ कोई डाउट, हाँ। मैंने ये कहा था जिसको नहीं आता वो लिख ले। अरे ओ भाई गेटी मोहसिर भाई, मैंने ये कहा था जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसी को, ये भी नोट करोगे आप। पता है, एक बात बताऊं आपको, अभी इसके और एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, पर मैं उससे पहले एक बात बता दूं। ऐसी घटना हो जाती है ना, तो फिर मैं भगवान को कहता हूं, भगवान ठाले और ले जार गोवा में पटक दे, पूरे तो दुखी हो लियो। ठीक है भाई, अब सुनो, ये नोट हो गया क्या। अब देखो ये बहस वाला कोई मुद्दा नहीं है, ये था कि भाई सिर्फ जिनको नहीं आ रहा ना वो याद करने के लिए लिखें। बाकी आप एक बात तो, आप 6ठी क्लास से करते आए हो इसको। अब अगर आप 6ठी क्लास नहीं पढ़ के आए हो तो एक अलग बात है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख रहा हूं, सुनो, इधर लिख दूं मैं।
थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर लूं मैं, थोड़ा प्रश्न चेंज कर लूं। सुनो, इसमें ऊपर वाले में देखो, कोई डाउट थोड़ी ऐसा कर लोगे ना, ऐसे लिख दूं तो। ये चौथे और पांचवें में 1/x को कुछ भी मान लो, k मान लो, a मान लो, a और b मान लो, m और n मान लो, कैपिटल X कैपिटल Y मान लो। हाँ भाई, अब सामने देखो, जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो सामने देखो, फिर पूरी करनी है भाई, ये ऐसे थोड़ी ना है। सामने देखो, इधर ये पहला समीकरण है ना, और ये कौन सा है, दूसरा। मैं पहले कह रहा हूं जिन्होंने कर लिया या जिनको आ रहा था उनके लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो कोई सा भी बराबर करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात है जिनको नहीं आ रहा उन्होंने क्या याद किया, किसको बराबर करेंगे, वाई। वाई यहां पे कितना है 3, यहां पे कितना है 4, तो इसको किससे गुणा करेंगे और इसको। ये बात सबके समझ में आ गई क्या, अरे हाँ या ना। 4 से गुणा क्या, 4 दूनी 8x प्लस 12y बराबर 3 से गुणा क्या, 3 तिये प्लस बराबर 15, हाँ या ना। एक बात बताओ, 12y और 12y अगर जोड़ देंगे तो 24y हो जाएगा ना, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि कटने चाहिए। तो यहां क्या लिखोगे, घटाने पर नीचे के निशान चेंज, माइनस माइनस माइनस। ये बताओ, ये तो कट गया, 8x माइनस 9x, तो माइनस का बराबर माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर, ये उठा के इसमें रखोगे या दूसरे में, पहले में 2 गुणा 15, 15 दूनी प्लस 3y बराबर 0, तो 3y बराबर माइनस के 30, तो y बराबर माइनस के 10। आपको क्या चाहिए, x प्लस यानी 15 माइनस 10 कितना आया। क्या ये सबका सही है, ये बता दो मुझे, सबका, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा इन्हें मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है क्या, नहीं है। अब सुनो, अरे सबका हो गया ना, तो मैं सीधा
अब एक सेकंड इधर देखो, ऐसा जब भी पर्सन आए, सुन रहे हो क्या, ऐसा जब भी पर्सन आए तो दो कंडीशन होती हैं, 1/x 1/y बराबर, अगर 1/xy होता ना तब तो पूरे को किससे गुणा कर देते, xy से। किससे गुणा कर देते, x। तो यहां y बच जाता, यहां क्या बच जाता, x, और वो xy कट जाता। लेकिन एक बात बताओ, अगर xy से गुणा करें तो इधर xy नहीं आएगा क्या, इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं। 1/x दूसरा 1/y है, तो आप 1/x को पुट किया करो, जो आपकी मर्जी हो, ए बी ले लो, एम एन ले लो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लो, जो आपकी मर्जी। लेकिन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए मैं इसलिए मना करता हूं, जिनकी प्रैक्टिस होती है ना तो उनके तो ठीक रह जाता है, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती उनके क्या हो जाती है, गड़बड़, क्योंकि वो भी एक्स और वो भी एक्स, दो एक्स। 1/y को क्या मानोगे, बी, कोई डाउट। तो ये क्या है, 3a, अरे हाँ या ना, माइनस बी बराबर माइनस का 9, पहला समीकरण, अरे हाँ या ना। दूसरा देखो, 2a प्लस 3 बराबर, यह दूसरा समीकरण। यहां एक बात बताओ, b कितना है, 1, यहां b कितने हैं, 3, तो बराबर करने के लिए उल्टा कर दें, इसको किससे गुणा करोगे, और उसको 1 से करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो 3 9a माइनस बराबर माइनस के, उसको उठा के इसके नीचे ले आऊं, बोलो हाँ, तो 2a प्लस 3b बराबर 3b माइनस के 3b प्लस के, जोड़ने से ही कट जाएगा, किससे कट जाएगा, जोड़ने। तो यहां क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 और 2 11a, ये कट गया, बराबर माइनस के 27 और प्लस के 5, तो a बराबर माइनस का 2, माइनस का 2। इसमें रखूं या उसमें रख दूं, दूसरे में रख दूं इधर, तो माइनस का 2 गुणा 2 माइनस के प्लस 3b बराबर, ये 4 किस में जाएंगे, प्लस में, तो 3b बराबर, b बराबर 3। हमें तो एक्स वाई के मान चाहिए, किसके मान चाहिए, एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई। तो एक बात बताओ, ए क्या है, 1/x बराबर माइनस का 2, पूरा ही पलट दूं या इसको ये लिख दूं, अब पलट दे, ये x बराबर क्या हो गया, 1/2, वो भी किसका, इधर 1/y बराबर 3/1, तो y बराबर 1/3, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, x का मान है, y का है, x प्लस वाई कर सकते हैं कि नहीं, अरे कर सकते हैं क्या, तो x प्लस वाई बराबर -1/2 प्लस 1/3, लघुत्तम कितना, 6, माइनस के प्लस का, तो -1/, अब सुनो, आप, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते आप, इन पे ये ना, ये प्रैक्टिस मांगते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होंगे। तो मैंने देखो 5 प्रश्न यहां लिखे हैं आपके सामने, आप कहोगे इससे भी एक बड़ा प्रश्न और लिख सकते हैं, ठीक है, एक एक और लिखाऊंगा मैं, वो आपको वैसे घर पे करना है, क्योंकि उसमें 2 बार समीकरण बनेंगी। पहले इसको पूरा करो, क्योंकि देखो भाई, अब ये नहीं कह सकते कि पर्सन किस ओर बढ़ सकता है। जब चरों वाला रेखीय समीकरण है, समीकरण हल करना है, तो वो कैसे भी दे दे, हमें आनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। करो इसको, इतना ही छींक लो, करना पड़ेगा। अगला भी हो गया क्या, तो अगले 2 प्रश्न मैं आपके सामने लिखूंगा, दोनों आपको घर पे करने भाई। कहां करने हैं, घर पे। मैं थोड़े से हिंट दे देता हूं, लेकिन उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हटा दूं इसको, समझ तो आ गया कि पहलवानों, अब हटा दूं।
दूसरा आगे वाला नोट तो कर लिया था ना करके लिए। अब जो 2% है वो लिखो। अब सुनो, इधर देखो, यहां 1/x को क्या मानोगे? ए। और 1/x प्लस वाई को क्या मानोगे? ए। और 1/x माइनस वाई को क्या मानोगे? बी। फिर ए और बी का मान आ जाएगा, मतलब 1/x और x प्लस वाई का मान आ जाएगा, और x माइनस वाई। यानी कितनी बार हल होंगी समीकरण? 2 बार। डबल समीकरण है इसमें, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है कि अगर ये कर लिया ना तो इसका मतलब सारे ही हो गए। छींक दो, छींक दो आप। अब एक चीज सुनो, इधर इधर, आप चाहो इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, हल। वो का वही है, अरे हाँ या ना, तो कर लोगे? कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे होगा। अभी नहीं करनी, लेकिन कोशिश, कोशिश कहां करनी है? घर पे आराम से 2 बार समीकरण हल होंगी, अतः 2 बार करनी है। हाँ भाई, एक्स वाई के मान ज्ञात करने के खूब प्रश्न है इतने, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट अपना था कि, नहीं नोट किया गया? अरे तो घर पे करने का मतलब है घर पे ही करना है। रीजन पता है मैं घर का 1-आधा% क्यों देता हूं? क्योंकि अभी तो यहां मैंने कराया तो याद आधी चीजें, लेकिन घर जाके दोबारा करोगे तो दोबारा याद आएगी वो। अब सुनो, अगला जो पॉइंट है वो हलों की संख्या ज्ञात करना। किसकी संख्या ज्ञात करना? हलों। हलों का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा है कि जब 2 रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं? 2। तो 2 रेखाएं कंडीशन बनती हैं, एक दूसरे को काट सकती हैं, हाँ या ना? तो अगर काटेंगी तो अधिकतम कितने बिंदु पे? एक। काट के आगे बढ़ेंगी तो कितने बिंदु पे काट सकती हैं? एक बिंदु पे। एक बिंदु पे काटेंगी, इससे ज्यादा नहीं। तो इनका कितना हल? एक ही हल। कितना हल? दूसरा, ओ बंद कर लो इसको। दूसरा, दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर। कैसी हो? समांतर रेखाएं कभी काटती हैं क्या आपस में? नहीं। उनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है? जब काटेंगे नहीं तो उनका कोई हल नहीं, कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं है। और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो कोई हल नहीं। अगर मैं कहूं संपाती है, क्या है? संपाती। संपाती का मतलब एक, दिखने में एक है लेकिन है कितनी? 2। तो कितने हल होंगे? अनंत, क्योंकि सारे के सारे बिंदु क्या हो जाते हैं? उभयनिष्ठ। सारे के सारे क्या हो जाते हैं? उभयनिष्ठ। मैं आपसे कहूं एक ही समीकरण दे रखी है, कितनी समीकरण दे रखी है? एक। तो उसके कितने हल हो सकते हैं? तो उसके भी कितने हो सकते हैं? अनंत। क्योंकि एक एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? अनंत। वो उस रेखा के हैं तो उस एक रेखा की बात है, तो एक रेखा के कितने हल होते हैं? अनंत हल। और संपाती रेखाएं 2 ने बोल के कितनी बोली जाती हैं? एक ही बोली जाती हैं ना। खाना खाने जाओगे? रख जाओ, कोई ना, रख जाओ। देखो इधर थैंक यू कौन बोलेगा? अच्छा, ये तो अपने से भी तेज है, 2 रख के बोलेंगे। 2 बार? ठीक। 3 रख दिए क्या? कोई नहीं।
एक बात बताओ, उधर मैं देख रहा था उस थैली में कुछ है, तो ये रख के जाने का सिस्टम, अगर उसमें कुछ है खाने का तो अपन खा ले। जो रख के जाने का सिस्टम ही खत्म, अगली बार से छोड़ के जाना दूर की बात, खाली बर्तन नहीं छोड़ेंगे। चलो कोई नहीं। अब पहली चीज मेरे से सुनो कि अगर आपको एक ही रेखा दे रखी है 3x + 4y = 5, ऐसे कुछ भी एक ही रेखा दे रखी है, तो आपके दिमाग में आने चाहिए हल कितने होंगे, अनंत। एक रेखा कितने हल है, अनंत, क्योंकि x का मान कुछ रखोगे y का आ जाएगा, y का रखोगे किसका आ जाएगा, x का। तो रेखा पे अनंत बिंदु है, तो एक रेखा अगर दिए तो कितने हल होंगे, अनंत। अब बारी आती है हमें, तो दो चरों वाले दो रेखीय समीकरण देगा, कितने देगा, दो। अब दो में कंडीशन होती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो जो उभयनिष्ठ बिंदु है वही हल होगा, वही क्या होगा, हल। तो इनका कितना, एक। अगर दो अलग अलग हैं, समांतर पैरेलल लाइन है, तो उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। अरे कोई उभयनिष्ठ बिंदु तो कोई हल नहीं। अगर दो रेखाएं संपाती हैं, क्या है, मतलब एक के ऊपर से ही दूसरी गुजर जाए, क्या हो जाए, गुजर जाए, तो दिखने में एक प्रतीत होती है, लेकिन होती कितनी है, दो। और उनके फिर तो सारे ही बिंदु बेनिष्ठ, सारे बिंदु बेनिष्ठ, तो कितने हल, अनंत। तो यहां अनंत, यहां कोई नहीं, यहां एक। एक को एक ही हल भी कहते हैं, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो मैं आपको सामान्य बात पूछूं पहले, अभी रेखाएं सिर्फ रेखा डायग्राम में बनाई, अभी समीकरण नहीं बनाया, समीकरण में और आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूं, संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं। अरे संपाती रेखाओं के, मैंने कहा प्रतिच्छेदी रेखाओं के और समांतर रेखाओं के। मैंने कहा दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हल। मैंने कहा दो संपाती रेखाएं हैं तो हल। मैंने कहा दो रेखाओं का कोई हल विद्यमान नहीं तो रेखाएं। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये तो चलो ये कि यहां याद हो गई। दूसरी बात जो है याद करने वाली, वो है कि दो रेखाओं के समीकरण देगा। रेखा का समीकरण होता है ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। तो यहां abc के मान ही चेंज होते हैं। जैसे आपने देखा 4x + 5y = 7, कभी आपने देखा 8x + 3y = 5, 5x - 4y, किसके मान चेंज है, abc के। तो यहां जब दो समीकरण रखें तो a1x + b1y + c1 = 0। ax + by + c = 0। पहली है तो फर्स्ट। दूसरी है ax + by + c = 0। ये सेकंड है तो a2 b2 और c2। ये b2 आप वाला b2 नहीं है, ये b2 है, ठीक है ना। इतना भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। कईयों के आंसू आ गए होंगे b2 का नाम सुनते, तो होता है घर से दूर भी रह रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, तो दो समीकरण है। अब हमें समीकरण देख के कैसे पता चले कि इनके हल कितने हैं। तो ऐसा नहीं कि देखा नहीं, इनका याद करना होगा हमें। शर्त क्या याद करनी होगी, शर्त के साथ में क्या लिखे जाएंगे, हल, सॉल्यूशन, और उसके साथ में क्या लिख सकते हैं, रेखाएं, क्योंकि ये तो याद है इन दोनों का संबंध। तो हमें पहली कंडीशन हम चेक करते हैं, a1/a2, a1/a2 और b1/b2। अब फर्स्ट में चेक किया तो ये बराबर नहीं आए। ये बराबर है a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2। अगर बराबर नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक, यानी अद्वितीय हल है। क्या है, एक ही हल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन तो आप कहोगे एक ही हल, या फिर क्या, अद्वितीय, ठीक है। तो रेखाएं कैसी, दूसरी कंडीशन ये आई कि ये दोनों बराबर आ गए। अब भाई पहले में बराबर नहीं आए, दूसरे में बराबर आ सकते हैं। a1/a2 बराबर आ गया b1/b2। अगर बराबर आ गया तो हमें चेक करना है c1/c, पर वो बराबर नहीं आया। हाँ,
पहला बराबर पांच बराबर कौन नहीं, तो इसका मतलब कोई हल है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो रेखाएं, रेखाएं कैसी, समांतर। अब एक बात बताओ, तीनों ही बराबर आ गए, A1/A2 बराबर आया B1/B2, फिर हमने क्या चेक किया था, C1/C2, पहले बराबर नहीं था, अब बराबर है, बराबर C1/C2। तो ये क्या कहेंगे, कितने हल, अनंत हल, और रेखाएं संपाती, कैसी, संपाती। अब सुनो, ये चीज आपको दोनों तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि जो पर्सन है वो इसी का है, और यहां हम दोनों तरीके से यहां पे कर सकते हैं। पहला हल पूछेगा तो हमें कंडीशन याद होनी चाहिए, अगर वो कहेगी इतने हल हैं तो भी हमें कंडीशन याद होनी चाहिए, तो आपको कंडीशन ही जरूरी है दिमाग में रखना। अब पहले मुझे ये बताओ, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन, ऐसा कोई किसी ने बताया था? एक चीज ध्यान रखा करो, मैं आपसे बार बार बुलाता हूं, ध्यान है ये चीज। अब मुझे भी पता है कि आप सामने देख के सही सही बोल लोगे, लेकिन फिर भी क्यों बुलाता हूं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहां रहे, यहाँ पे। और अगर आप बोलते हो तो चीज आदि तो याद हो जाती है। आप कहीं सोचो अच्छा मैं बुढ़ापा को बोलता सिर्फ थोड़ी लगा, ठीक है, लेकिन इस उम्र में भी आप अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, याद। ठीक है, तो देखो, पहली कंडीशन कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो अब क्या, अद्वितीय हल, क्या, अद्वितीय हल, रेखाएं प्रतिशत। मैंने कहा A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, तो क्या चेक करोगे, और वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं तो कोई हल नहीं, और रेखाएं अगर तीनों ही बराबर हैं तो अनंत हल, और रेखाएं संपाती। अब मुझे बताओ, कोई हल नहीं तो कंडीशन, A1 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, पक्का। मैंने कहा अनंत हल तो तीनों ही क्या हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखो, इनमें एबीसी का ही मान चेंज होता है और कुछ भी नहीं, और एबीसी का मान ही पूछा जाता है। तीसरी कंडीशन, रेखाएं समांतर हैं तो कंडीशन A1 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1। अब देखो, सीधा याद रखा करो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो रेखाएं कैसी, समांतर। पहला बराबर बाद में बराबर है नहीं है, आपको कहा जाए अनंत हल है, संपाती रेखाएं, तो तीनों ही क्या हैं, और कहे कि अद्वितीय हल है, एक ही हल, तो पहले ही बराबर है नहीं, अलग अलग हैं, हाँ या ना। याद हो गई होंगी कंडीशन, तो कृपया करके छपाई का प्रोग्राम शुरू करें, करो करो। अरे लिख दिया क्या? और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी इसके पर्सनल करते हो तो आप समीकरणों को दोनों को ऊपर नीचे रखोगे। फिर दूसरी चीज, मान लो आपने समीकरण देखे, अभी देखो आप एक समीकरण देख रहे थे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे इसमें तो नहीं है, ये इसमें तो पूछे होगा नहीं हल वगैरह, ये है, तो या तो ये सी वाला पद दोनों में ही कहाँ होना चाहिए, बाहर, या दोनों में ही क्या होना चाहिए, अंदर। ऐसा नहीं कि एक में अंदर और एक में कहाँ है, बाहर। दोनों ही या तो बाहर, दोनों ही या फिर अंदर, क्योंकि एक में बाहर और एक में अंदर प्लस माइनस की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, चलो कोई नहीं। लिखो, निम्न दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के, निम्न दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के हलों की संख्या ज्ञात करो, हलों की संख्या ज्ञात करो। अब एक सेकंड सुनो, एक मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में आप करोगे, ठीक है ना।
एक मैं समझाता हूं, दो आप कर लेना, और इसमें कोई भारी काम नहीं है। अब देखो, जब हलों की संख्या पूछी है ना, तो हमें पहले मान निकालना है A1 A2 का, फिर निकालना है B1 और B2। वो बराबर अगर नहीं आए तो आप तुरंत कह सकते हो कि कोई अद्वितीय हल है। अगर बराबर नहीं आया तो क्या कहोगे? अद्वितीय हल, एक ही हल, यूनिक सॉल्यूशन। और रेखाएं कैसी? प्रतिच्छेदी। ठीक है, अगर वो बराबर आ जाए तो हमें चेक करना है C1 और C1 बटा C2। अगर वो बराबर नहीं आया तो समांतर, अगर वो बराबर आ गया तो संपाती यानी अनंतल। ठीक है, जैसे आपने अभी चेक किया A1 अपॉन A2, तो 3/12 यानी 1/4। B1 अपॉन B2 माइनस का 5/20, तो माइनस का 1/। मुझे बताओ 1/4 और माइनस का 1/4 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, बराबर नहीं है। तो आप क्या कहोगे? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन, अब ये बराबर नहीं है, तो अतः है अद्वितीय हल। कौन सा हल? अद्वितीय हल। अगर रेखाएं पूछे तो क्या हुआ? करो इसको नोट, फिर मैं 2-1% और लिखा देता हूं, ऐसा जल्दी करो। लिख दिया भाई? अरे हाँ या ना? तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर लगा के 2-2 समीकरण लिखता जाऊंगा। आप 3 के यहीं तुरंत बताओगे, टाइम नहीं लगना चाहिए। लिखने भी हैं, हल भी करने हैं, लिखना भी है, जल्दी करो। हाँ मुझे पता है अनंतल। ओहो, नो भाई ये हो गए होंगे भाई। पहले का बताओ, कोई हल है? दूसरे का बताओ, कोई हल नहीं। तीसरे का अनंतल, पक्का ना? अगला प्रश्न लिखो, तो अब टाइम खोटी मत करो। रेखीय समीकरण, ये भाई नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो आजू बाजू के रजिस्टर से करना। रेखीय समीकरण kx प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 वह लिख दिया दोनों समीकरण? क्या लिखा है? ये दोनों समीकरण लिख दिए ना? का अद्वितीय हल है, का अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात करो। हो गया क्या? कितना? 2, नॉट इक्वल्स टू 2। ऑप्शन में सब मिलता है। क्या मिलता है ऑप्शन में? सब मिलता है। तो देखो पहली चीज इधर देखो, कोई हल नहीं बोला है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन A1 क्या है? K/8 नॉट इक्वल्स टू 3/1/4 नहीं, तो 4K नॉट इक्वल्स टू 8, तो K नॉट इक्वल्स टू 2। हाँ, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 से छोटा हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता।
हो गया भाई ये। अगला लिखो, रेखीय समीकरण का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, तो के का मान ज्ञात करो। तो कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात करो। हां भाई, कोई हल नहीं है तो क्या लिखोगे? पहली बात, A1 अपॉन बराबर B1 अपॉन नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो 3/9 बराबर 2K माइनस बट्टा, क्या इससे आ जाएगा? आगे लिखूं, आ जाएगा। तो ये देखो, 3 से कितनी बार? तो 2K माइनस 1 बराबर है, ये एक किस में जाएगा? तो 2K बराबर, तो K बराबर हां या ना? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का काम किसका है? आपका। भाई आप ही करोगे वज्र गुणा, काटा पीटी कौन करेगा? आप स्वयं। अगर गुणा भाग में गड़बड़ कर दी ना तो फिर पूरा ही प्रश्न गलत हो जाएगा। सुनो, 2 प्रश्न और लिख दूं बोर्ड पे, आप साइड में सीधा लिख दूंगा अनंत हल और कोई हल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना? के का मान ज्ञात करना। मुझे बताओ, पर ये सारी चीज समझ में आ गई क्या इसकी? कोई डाउट थोड़ी है। ये छोटा सा पार्ट है लेकिन यहां से प्रश्न आएगा भी आपके। इन दोनों को कर लाओगे या कर लिए? आंसर बोलो। 7 और पहले का 7, दूसरे का पक्का। तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार क्या किए जाते हैं? समाप्त। आगे के समाचार कल। तब तक के लिए धन्यवाद।